तो हम लोग यहूदा की किताब से सीख रहे हैं और यहूदा की किताब के आखिरी अध्याय में आजकल हम लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। अध्याय, आखिरी अध्याय का मतलब है यहूदा की किताब का एक ही अध्याय है, उसके आखिरी पदों में हम लोग हैं। और हमने देखा 3 तरह के कैरेक्टर्स को हमने देखा था। कैन की चाल के बारे में, बिलाम की मजदूरी के बारे में, करप्शन के बारे में देखा था, और कोरह जो मूसा के टाइम पे था, विरोध के बारे में देखा था। और ये 3 खतरनाक पाप है। इनमें से ये सारे के सारे जितने भी थे, जब इस रास्ते पे चले गए तो एक भी बचा नहीं, ये सारे नाश हो गए। हालेलुया। और ये सारे काम परमेश्वर के विरोध में इन्होंने किए। कैन ने परमेश्वर के विरोध में किया, परमेश्वर का विरोध किया। दूसरे वाले ने, बिलाम ने भी परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया। और तीसरे वाले ने भी अभिषेक का मजाक उड़ाया, अभिषेक को तुच्छ जाना, पवित्र आत्मा के अभिषेक को, उस बुलाहट को जो खुदा ने दी थी, और उस पद का निरादर किया जो परमेश्वर ने दिया। और इनके बारे में आगे ये बातें लिखी हुई हैं। 12वें वचन में लिखा हुआ है, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, और बेधड़क अपना पेट भरने वाले हैं। वे निर्लज बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र की प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा की फैन उछालते हैं। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल का घोर अंधकार रखा गया है। तो इस तरह के लोग होते हैं ये कभी भी टिक नहीं सकते, स्थिर नहीं हो सकते। बादल जो दिखते बहुत गहरे गहरे गहरे, बाहर से बहुत दिखते, पता नहीं कितना कुछ कर देंगे, अचानक हवा आती है, सब उड़ा के ले जाती है। तो इस तरह का ऐसा एग्जाम्पल यहूदा इन लोगों का दे रहा है। आगे हम पढ़ेंगे वचन को। हनोक ने भी, जो आदम की 7वीं पीढ़ी से था, इनके बारे में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रतों के साथ आया है कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति के कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन पर कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। हालेलुया। तो हनोक जो आदम की 7वीं पीढ़ी में है, तभी उसने यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देख लिया था। तभी उसने परमेश्वर को, यीशुआ को घोड़े पे आते हुए देख लिया था कि न्याय करने के लिए आ रहा है। कब की बात है? जब अब्राहम भी नहीं था, जब नूह भी नहीं था। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने हनोक को दिखा दिया था ये सारी चीजें। हनोक की कोई बुक नहीं है, बाइबल में ऐड नहीं की गई, अलग से एक बुक है, बाइबल में उसे ऐड नहीं किया गया। जाने क्यों, खुदा जाने। मगर वो ये रेवलेशन, ये प्रकाशन जो है यहूदा के पास है हनोक के बारे में। हालेलुया। कि हनोक को ये सीक्रेट पता था। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हनोक को ये सीक्रेट पता था, और यहां पर इसको समझ में आ गया यहूदा को, और वो बता रहा है हनोक ने ये दर्शन देखा था, रब्बी को आते हुए देखा था कि जितने भी भक्तिहीन लोग हैं, आएगा किसके साथ? पवित्र लोगों के साथ आएगा। पवित्र लोगों के साथ ये कौन से आने की बात कर रहा है? घोड़े पे आने की बात कर रहा है। जब 7 साल का महाकलेश गुजर जाएगा, तब अपने पवित्र लोगों के साथ आएगा। वो पवित्र लोग जिनको वो लेके चला जाएगा रैप्चर में, उनके साथ आएगा, और तब न्याय करेगा, दंड देगा। ऐसा उसने बोला, इन सब भक्तिहीनों का न्याय करेगा और इनको दोषी ठहराएगा, जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, जिन्होंने तरह तरह की अभक्ति का जीवन जिया, भ्रष्टाचार किया,
प्रभु मजदूरी के लिए परमेश्वर को तुच्छ जाना, धन के लिए परमेश्वर को तुच्छ जाना, मतलब धन की सेवा की, परमेश्वर की सेवा नहीं की। धन से प्रेम किया, परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, बिलाम की तरह से। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और कैन किसी चाल चली, घमंडी हो गया, भाई का बैरी हो गया, प्रेम नहीं था उसके अंदर, स्वार्थी था। ऐसे लोगों को खुदावन दंड देने आ रहा है। हनोक के बारे में यहूदा कह रहा है, हनोक ने ये विजन देख लिया था, पहले से ही पता था इन बातों का। ओके, आगे हम देखते हैं, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। अब यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, कोई पुराना नियम नहीं है, नया नियम है, नए नियम की आखिरी किताब है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करने वालों को, अपने ही लिए जीने वाले को। असंतुष्ट है, कभी निशांति नहीं मिलती, कितना भी धन आ जाए, कितने भी बंगले खरीद ले, कितना भी घर खरीद ले, कभी संतुष्टि नहीं होती इनको, असंतुष्ट रहते, क्योंकि पाप में होते हैं, बुराई में होते हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरे करने वाले लोग हैं ये। इस तरह के बारे में परमेश्वर का वचन इन लोगों के लिए कह रहा है। हम 17 वचन को पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं, जो प्रेरितों के द्वारा कही गई। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो इस बात को पहले ही चेतावनी के रूप में दे दिया गया है कि अंत के समय में ठट्ठा करने वाले लोग होंगे। अपनी अभक्ति के कारण उनमें भक्ति जैसी कोई चीज नहीं होगी, उनमें समर्पण जैसी कोई चीज नहीं होगी, उनको खुदा की जरूरत नहीं होगी। वो कहेंगे हमें जरूरत नहीं है परमेश्वर तेरी, उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उनको दंड देना है, क्योंकि परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तो दो जगह है, कहां भेजेगा? वहां पे जहां शैतान है। हालेलुया भाई, दो ही जगह है, एक तो शैतान की जगह, एक खुदा की जगह। अब खुदा की जरूरत नहीं तो कौन हो गया दूसरा? शैतान। और उसकी जगह कहां है? नरक में है। तो वो कह रहा है मैं वहां आऊंगा उनके लिए, और ऐसे लोगों के लिए आऊंगा जो भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है? जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पाया। सब ध्यान से सुनिए, हम पहले भी बहुत सारी बातों को कह चुके। यहां भी परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से नया जन्म पाने की बात कर रहा है। आत्मा मनुष्य की आत्मा नहीं, जिसमें खुदा का रूह नहीं है। क्योंकि एक बार इंसान शरीर से पैदा होता तो शरीर है, और एक बार परमेश्वर से आत्मा से पैदा होता है तो वो आत्मिक हो जाता है। तो यहां पर लोगों को आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना जरूरी है। आप यकीन मानिए, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पवित्र आत्मा के नए जन्म का इनकार करते हैं, पवित्र आत्मा से पैदा होने को समझते नहीं है। ऐसे बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं जो पवित्र आत्मा को ठीक से मानते ही नहीं है, मानेंगे कैसे, जानते ही नहीं है। और ये आत्मा रहित है। ये उनके बारे में बात कर रहा परमेश्वर जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। अन्य जाति के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो तो है ही लाइन में, उनकी तो कोई वो तो है ही जजमेंट में जा रहे हैं। लेकिन उनके बारे में जिनमें आत्मा नहीं है, जिन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया, और पाया भी है तो निरादर किया है, उसको शोकित किया। और हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। अभी देखिए 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 देखिए, लिखा है उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए
हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो, जो अभी शक में है, जो अभी क्लियर नहीं है, जिनको अभी समझ में नहीं आया ठीक से, उन पे दया करो, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, हम इन दो वचनों को देखेंगे, पहला 20 वचन और 21 वचन को, वो जो 24 तक है, ये 24 तक है, आगे जो है आशीर्वाद वचन है। अभी इसको देखेंगे, 20वें वचन को अभी हम देखेंगे। इसमें लिखा है, हमने देखा ऐसे ऐसे लोगों को खुदाबंद दंड देने आ रहा, लेकिन उसके बाद उसके पलट अपने लोगों से बात कर रहा है परमेश्वर। कह रहा, पर हे प्रियो, हे मेरे प्यारो, हे पिता के प्यारो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बेटों और बड़ों बुजुर्गों, तुम प्यारे हो, इसलिए परमेश्वर के प्यारे हो तो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, कैसे विश्वास में? पवित्र विश्वास। यहाँ पे यहूदा विश्वास के आगे होलीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, खाली विश्वास की बात नहीं कर रहा, वो पवित्र शुद्ध विश्वास, आग में ताया हुआ शुद्ध विश्वास। ताया हुआ का मतलब क्या? कैसे विश्वास ताया जाता है? दुखों में गए तो भी विश्वास बना रहा, कमजोरियों में गए तो भी विश्वास बना रहा, बीमारियों में गए तो भी विश्वास वैसा का वैसा रहा, लोगों ने आके सताया तो भी विश्वास वैसे का वैसा बना रहा, भूखमरी आ गई तो भी विश्वास वैसे का वैसा बना रहा, नौकरी चली गई तो भी विश्वास वैसे का वैसा बना रहा, घर के लोगों ने विरोध किया, यीशु या हम, तो भी विश्वास बना रहा। और वो विश्वास डे बाय डे दुख की भट्टी में से निकलकर ताया जाता रहा, सोने के समान शुद्ध हो गया। उसी पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कल तुम्हारे घर के लोग बोले अगर चर्च जाना है तो घर नहीं आना है, क्या करने का? फिर क्या करेंगे? कितने लोग क्या करेंगे? या तो यीशु मसीह या घर चुन लो। कितने लोग क्या करेंगे? यीशु को चुनेंगे तो विश्वास है। अब ये आग है, आग आगे आ गई है, आग की भट्टी में से जाना है तो विश्वास ताया जाएगा, सोने जैसा शुद्ध हो जाएगा। और आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये काम तो हम नहीं कर सकते, बाप घर से निकाल देगा, क्या फायदा? तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन अगर हम कहेंगे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बोलो, आना है या नहीं आना है? हालेलुया। जितनों ने यीशु के लिए माता पिता को, भाई बहन को, हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को, सोने चांदी को, घर बार को, देश को, नगर को छोड़ दिया, उनके लिए कहता तुम मेरे लायक हो। वो संसार है ना, उसके लायक नहीं हो तुम, मेरे लायक हो। उनके लायक नहीं हो इसलिए वो तुम पसंद नहीं करते, तुम मेरे लायक हो, मैं तुम्हें पसंद करता। हालेलुया। मगर जो कहेंगे भैया ये तो गड़ा बहुत खतरनाक बात है, प्रभु इसे कौन सह सकता है, तो उन 70 की तरह से जो यीशु मसीह के पास थे चले गए कि ये तो बहुत खतरनाक बात है, इसे नहीं सह सकते, वापस चले गए। तो उनके पास पवित्र विश्वास नहीं रहा, सही मायने में तो विश्वास भी नहीं रहा, क्योंकि विश्वास ताया हुआ विश्वास की बात है, शुद्ध विश्वास की बात है, बहुमूल्य विश्वास की बात है। हालेलुया।
उसको परफेक्ट करने की बात है, उसको सिद्ध करने की बात है। इस विश्वास को कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो यहां पर यहूदा कह रहा है इस विश्वास में उन्नति करते हुए आगे बढ़ना है। भट्टी में से होके जाना है। शद्रक मेशक व अबेदनगो की तरह वो भट्टी हो सकता है, जरूरी नहीं आपके सामने नबूकदनेस्सर आए। आपके सामने आपका बेटा आ सकता है, आपके सामने अपनी नौकरी आ सकती है, आपके सामने आपकी माँ आ सकती है, हस्बैंड आ सकता है, वाइफ आ सकती है, भाई बहन आ सकते हैं, पड़ोसी आ सकता है, आपका बाप आ सकता है, आपकी नौकरी आ सकती है, आपका बिजनेस आ सकता है, आपका पैसा आ सकता है, आपकी जरूरत आ सकती है। उसमें से होकर गुजरना है, आगे बढ़ना है, सरेंडर नहीं करना उनके सामने। तब ये पवित्र विश्वास ठहरेगा। आग में से निकाला हुआ सोने की तरह से ताया हुआ ये विश्वास ठहरेगा। कितने लोग वचन को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रभु ने बोला क्या मैं जब आऊंगा तो राई के दाने के बराबर भी विश्वास पाऊंगा? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो विश्वास, ये वाले विश्वास की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे प्रभु वो वाले विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे वाले की बात नहीं कर रहे हैं, इसी वाले की विश्वास की बात कर रहे हैं जो पवित्र है, जो पूरी तरह से पवित्र विश्वास है। हालेलुया। आज ये समय वैसा ही है, हमें जरूरत है अभी आने वाले टाइम में और ज्यादा सताव बढ़ेंगे। वो सताव किसी के भी जरिए आ सकते, कोई भी हो सकता है, किसी के भी जरिए ऐसे काम शैतान किसी को भी खड़ा करके आपको परेशानी में, आपको दिक्कतों में, आपको परीक्षा में डाल सकता है। लेकिन क्या हम उसमें से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? हम वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 32 पद। प्रेरित 20 का 32 इसमें लिखा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके वचन, उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। हालेलुया। और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। कितने लोग सुन रहे हैं? उन्नति कर सकता है। अब इस विश्वास में उन्नति कैसे होगी? विश्वास की उन्नति कैसे होगी? यानी कि पवित्र विश्वास की, वो पवित्रता जो विश्वास में है, वो जो सिद्धता है, वो विश्वास में जो है उसमें बढ़ोतरी कैसे होगी? कैसे हम बढ़ते चले जाएंगे? वो सिद्ध विश्वास, वो परफेक्ट पवित्र विश्वास कैसे हमारे अंदर आएगा, हमारे जीवन के अंदर आएगा? वचन कह रहा है, यहां पे पौलुस अपने लोगों को बोल रहा है कि मैं अनुग्रह का वो वचन, हालेलुया, तुम्हें सौंप दे रहा हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और पवित्र लोगों के साथ मिरास में हिस्सेदारी दे सकता है। पवित्र लोगों के साथ मतलब जिन पे पवित्रता का ठप्पा लग चुका है, जो पवित्र प्रभु की उपस्थिति में चले गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे पवित्र जीवन जिया और उन्होंने मिरास पाई, सामर्थ पाई, उन्होंने अभिषेक को पाया, उन्होंने इस विश्वास को पाया जो पवित्र है। इस पवित्र विश्वास में हिस्सेदारी। कितने लोग सुन रहे हैं? हमने कुछ दिन पहले इस बारे में सीखा था, बहुत सुंदर प्रकाशन था कि पुत्र ने पिता पर विश्वास किया और पिता से विश्वास को ग्रहण कर लिया। पुत्र ने, प्रेरितों ने यीशु से विश्वास को सीख लिया और अब हमको कहा जा रहा, तुमको उन्हीं प्रेरितों को देखकर, उन्हीं विश्वास को, उन्हीं पवित्र लोगों के विश्वास में, उस पवित्र विश्वास में हिस्सेदारी करनी है। हालेलुया।
अब उनके पास भी ये अनुग्रह का वचन था, हमको भी पौलुस कह रहा है अब तुमको मैं ये अनुग्रह का वचन सौंप देता हूं। क्या करेगा? तुम्हारी पूरी पूरी उन्नति करेगा। हालेलुया। तुमको विश्वास में बढ़ाएगा, तुमको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और उसमें तुम्हारी हिस्सेदारी करेगा। इसका मतलब वचन हमें आगे बढ़ाएगा विश्वास में। वचन कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन अनुग्रह का वचन है। वचन कौन है? यीशु मसीह। और वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में आया, ऐसा बाइबल कहती है। कितने लोग को समझ में आ रहा? हालेलुया। तो बोल सकते हैं हालेलुया एक बार फिर से? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। सो नाउ यहाँ पर बाइबल कह रही है हमें ऐसे विश्वास की जरूरत है जिसके लिए अनुग्रह चाहिए हमें, और अनुग्रह का वचन हमें चाहिए। हालेलुया। यीशु हमारे विश्वास को परफेक्ट करेगा। वो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, विश्वास का करता है, वही हमारे विश्वास को परफेक्ट करेगा। उसका अपना तरीका है। जैसे सोने को शुद्ध करता है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, वैसा वो हमको सिद्ध करे, हमें भट्टी में जाने देगा। अगर हम उस भट्टी से जाने से रुकेंगे, नहीं 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 ये मैं नहीं कर सकता, तो जो विश्वास है नॉर्मल वो भी खो जाएगा, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम बात सीख रहे हैं किस समय की? हम गाड़ी पाने वाले विश्वास की बात नहीं सीख रहे, हम नौकरी पाने वाले विश्वास की बात नहीं सीख रहे। हालेलुया। हम इस विश्वास की बात नहीं करें कि मैं विश्वास से मांग रहा हूं कि मुझे एक अच्छा रिश्ता मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, या विश्वास से मांग रही हूं मुझे एक अच्छा हस्बैंड मिले प्रभु जो तूने चाहा है। ये विश्वास की बात नहीं सीख रहे हम लोग। हम उस विश्वास की बात सीख रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने खुदावन यीशु मसीह के साथ, प्रेरितों के साथ, उस पवित्र लोगों के साथ मिरास पाएंगे, हिस्सेदारी पाएंगे, उस आनंद में, उस शांति में, उस पवित्रता में, उस धार्मिकता में, स्वर्ग में और उसके राज्य में। हालेलुया। जब हम एक वचन को देखते हैं इस ताए जाने के लिए, मतलब अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत है। हम यशाया की किताब में जब जाते हैं, यशाया 48 में जाते हैं, उसका 9 वचन से जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, इसमें लिखा अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूं, और अपनी महिमा के निमित्त मैं अपने आप को रोके रखता हूं, ऐसा ना हो कि तुझे काट डालूं। हालेलुया। मतलब चेतावनी है खुदावन की पहले से। क्यों रोके हुए हैं? अपने नाम की वजह से, यीशु नाम की वजह से, उसकी महिमा की वजह से जो तुम्हें देना चाहता है, इसलिए वो होल्ड करता है। नहीं तो अब तक साफ कर देता दुनिया को। अपने चुने हुए की वजह से ऐसा कर रहा है, रुका हुआ अभी भी। और हमने देखा जल्दी आने वाला, इससे पहले कि आए। उसकी आवाज सुने, उसके वचन को सुने। 10वें वचन में लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है अपने निमित्त। हाँ, अपने ही निमित्त मैंने ये काम किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। हालेलुया। और आज वो हमें सोने के समान सिद्ध करना चाहता है, क्योंकि अंत में हम सीखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि मुझसे सोना ले ले, सोना ले ले, सोना ले ले। वो सिद्धता, वो शुद्ध विश्वास। हालेलुया। अनुग्रह का वचन, वचन को थाम ले,
वचन को आदर दे, क्योंकि वो हमारी उन्नति करेगा। हम जब पढ़ते हैं रोमियो की किताब 15 अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15 वर्सेस 2 वर्सेस को देखेंगे, सेकंड वर्सेस को। इंग्लिश भाई आ गया कहाँ है? हालेलुया। ओके, 15 अध्याय 2 वचन, इसमें लिखा है दूसरा वचन, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न कर कि उसकी उन्नति हो। कितने लोग सुन रहे हैं? हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। हालेलुया। भलाई के लिए प्रसन्न करने की बात है कि भाई उसको कन्विंस करो कि तुम्हारा भला किस बात में है, और उसकी भलाई की बात किस में है, उसका भला कैसे होगा, इस बात को उसे समझाने की कोशिश करो। अगर आपने उसे समझा दिया ये बात कि उसकी भलाई किस बात में, उसकी उन्नति किस बात में है, अनुग्रह के वचन में है, तो समझ लो आपने उसे इनकरेज कर दिया उसकी भलाई के लिए। हालेलुया। उसे प्रसन्न करें, उसे खुश करें, और जब वो खुश होगा कि हाँ सच में मेरी भलाई है, तो उसकी उन्नति होगी। एक दूसरे को भलाई के लिए इनकरेज करो, खुश करो, ना कि उसकी चुगली करके, ना कि उसके दोष लगा के। उसकी भलाइयों को देखो, उसकी अच्छाइयों को ढूंढो, ना कि 24 घंटे बुराई 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 बुराई। क्योंकि आप बुराई दिखाओगे तो बुराई बाहर आएगी, बुराई दिखाओगे तो बुराई ही बनी रहेगी। लेकिन आप ढूंढो ना उसमें कुछ अच्छाई। क्यों ढूंढे भाई? अरे भाई इसलिए ढूंढो क्योंकि यीशु मसीह ने भी तुम में कुछ भी बुराई नहीं देखी, तुम्हें अच्छा देखा। नहीं थे फिर भी अच्छा ही देखा। कोई अच्छी बात हम में है क्या? यीशु के लायक है हम? नहीं है, फिर भी उसने हमें अच्छा देखा, हमसे प्यार किया। वो हमें बुराई नहीं देखता, वो हमें दोषी नहीं ठहराता। तो भैया हमको क्या पंगा, दूसरे को दोषी ठहरा के पंगे लेने की जरूरत क्या? यीशु से पंगा ले रहे हैं। हालेलुया। ये तो लोगों को समझ में आ रहा। इनकरेज करे, उसे खुश करे, भलाई दिखाए उसकी, उसे खुश करे, और फिर उसके बाद उस बुराई में से उसे निकाल ले। समझ में आ रहा है? भलाई समझ में आ जाएगी तो बुराई से निकल ही जाएगा ना। तो भलाई दिखाओ बाबा, किस बात में उसकी भलाई। हालेलुया। ओके, इफिसियों की किताब में जाएंगे, 4 अध्याय निकालेंगे। इफिसियों चैप्टर 4 वर्सेस 12 and 13, 12-13 वचन को देखेंगे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। सुनिए, वो कह रहा है ऐसा करोगे तो क्या होगा? जो पवित्र किए गए हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। बराबर है? उनकी कमियों को आप ना देखेंगे, उनको अच्छाइयां दिखाओगे, उसको प्रभु की भलाई को उसके सामने रखोगे, तो वो क्या हो जाएंगे? वो सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे, और एक दिन वो सेवा करेंगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? लेकिन हम बुराई बुराई निकालते रहेंगे तो वो सिद्ध नहीं होंगे कभी भी। उनका विश्वास मजबूत नहीं होगा, उसके विश्वास को हम और ज्यादा तोड़ देंगे, खराब कर देंगे, उनको डिस्करेज करेंगे। वो अपने आप को बेकार जानने लगे, भाई मैं किसी काम का नहीं, कोई मुझे काम का नहीं मानता, सब मुझे बेकार मानते हैं। शायद मैं ऐसा ही हूं, हो सकता है वो ऐसा ही हो, मगर आप वैसा ही छोड़ दोगे उसे, तो परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे मैं एक दिन हिसाब लूंगा इसका।
क्योंकि सिद्ध कैसे होना, हमें इन कामों को करके, अनुग्रह का वचन जो हमें सौंपा गया है, इस काम को करके, एक दूसरे को इनकरेज करके, ताकि बहुतों को आग में जाने से झपट के बचा ले। हालेलुया। जब हम कमियां निकालना छोड़ देंगे, तो वो जो यीशु की नजर में पवित्र किए गए हैं, उसके लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, लहू की कीमत देके खरीद लिए गए हैं, वो लोग सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे, परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। वो विश्वास में परफेक्ट होंगे, वो धीरज में परफेक्ट होंगे, वो शांति में परफेक्ट होंगे, वो सह लेने में परफेक्ट होंगे, उनके अंदर बुद्धि परफेक्शन की होगी। और जब परफेक्शन होगा, परफेक्ट होना शुरू होंगे, तो क्या करेंगे? फिर वो अपने खुदा की सेवा करें। हालेलुया। और खुदा की सेवा करेंगे तो क्या होगा? देह उन्नति पाएगी, कलीसिया उन्नत होगी। सब बातों के पीछे लक्ष्य क्या है? कलीसिया की उन्नति, दुल्हन की उन्नति, दुल्हन की बढ़ोतरी, दुल्हन का ब्लेमलेस होना, पूरी तरह से बिना झुर्री की तेजों में कलीसिया तैयार होगी, उसकी सेवा करेंगे। जब हम 13 वचन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। कब तक ये काम करते रहना? एवरी डे, एवरी टाइम, हर दिन, बिना गैप के। बोल रहा है, जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक। हालेलुया। यीशु की पहचान में एक ना हो जाए, इसका मतलब कब है? जब सर्व सिद्ध आएगा, वो सबको सिद्ध करेगा, परफेक्ट करेगा, तब हम उसके जैसे हो जाएंगे, उसके जैसे दिखेंगे, हम उसको वैसा देखेंगे जैसा वो है। तो मतलब रैप्चर तक, जब तक दुनिया में हम हैं यहां पर, आखिरी सांस तक या उठाए जाने तक, हमको कंटिन्यू ये काम लगातार करने की जरूरत है। हालेलुया। उसकी पहचान में एक ना हो जाए, हमारी पहचान नहीं, बल्कि मसीह दिखने लगे, उसकी डील डोल में हम बढ़ जाए पूरी तरह से। हालेलुया। तब तक लगे रहो पूरी तरह से, हार नहीं मानना, पीछे नहीं हटना, इस वचन के द्वारा काम करने के पीछे नहीं हटना। अनुग्रह के वचन को जो सौंपा गया थामे रखिए, ये वचन जो हमें सिखा रहा है, इसी में बढ़ते बढ़ते हम सिद्धता की तरफ पहुंचेंगे। सिद्ध कौन है? यीशु मसीह, वो सिद्ध है, सिद्ध करने वाला है। हालेलुया। तो हमारा टारगेट क्या है? जब तक हम यीशु के दिल डोल में, उसकी पहचान में, उसके स्वरूप समानता में ना बढ़ जाए, तब तक उस वचन के कामों को करते रहे, प्रभु के कामों को करते रहे। हालेलुया। ओके, हम वचन देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 11 वचन में देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 11 वचन। हालेलुया। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। अब ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बोल रहा है, उसके बारे में पौलुस को मालूम है तुम कर रहे हो। अब यहाँ पे हम सबको चेक करना है, अंत के समय में, यीशु के आने से पहले ये तैयारी है, क्योंकि वो आ रहा है। हमें एक सिद्ध परफेक्ट विश्वास की जरूरत है, और वो कैसे बनेगा? उसके लिए परमेश्वर का वचन, जो अनुग्रह का वचन है, वो हमारी सहायता करेगा। और यहाँ पे हमने इसको देखा है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण, इस वजह से एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा तुम करते भी हो। हालेलुया। पहला काम, दूसरे को, एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे के फायदे का, उन्नति का कारण बनो।
और तीसरी बात, तुम करते हो, ऐसा पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कह रहा है। तो हमें उल्टा ऊपर चलना है। क्या हम ऐसा करते हैं? दोबारा देखना कि हम दूसरे की उन्नति का कारण बन रहे हैं। क्या हम दूसरों को शांति दे पा रहे हैं? अगर हम उस शांति में चल रहे तो दूसरे को दे पाएंगे। अगर हमने उन्नति की है विश्वास में, तो हम दूसरे की उन्नति का, विश्वास की उन्नति का कारण भी बन पाएंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर खुद हमारी गवाही देगा, जैसे पौलुस कह रहा कि तुम करते हो, तुमने किया है, हालेलुया, इसलिए तुम पर अनुग्रह होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, हालेलुया। सो यहां पर हमने देखा विश्वास में उन्नति करते जाओ और आत्मा में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इन कामों के साथ साथ एवरी टाइम पौलुस कह रहा आत्मा में प्रार्थना करते हो। प्रार्थना एक हथियार है। प्रार्थना क्या है? एक हथियार है। प्रार्थना वो डोरी है जो हमें खुदा से कंटिन्यू जोड़ती है। वहां से हम अनुग्रह और शांति, आनंद को पाते रहते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम खुदा के मन को जान पाते हैं। उसकी आवाज हमें आती है प्रार्थना के द्वारा, जब वो बातचीत करता है आगे क्या करना है। हालेलुया। एक वचन को देखेंगे, इस इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका 12 पद, और उसके बाद खत्म कर देंगे। इफिसियों 6 12 पद, इसमें लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमारी लड़ाई यह नहीं है कि इस पे बुराई निकाले, उसकी कमी निकाले, उसको वो कम विश्वास करता है तो उसका मखौल उड़ाए, ठट्ठा उड़ाए, दूसरे को कमी 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 निकाल के देते रहे। देखिए देख, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी ना, ये नहीं है। हमारी इसकी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई दूसरी है, आत्मिक सेनाओं से। इसीलिए आप देखो ना, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, चर्च में किसी में दुष्ट आत्मा होती है, तो हम क्या उसको मुक्के मारते हैं? नहीं मारते ना, क्योंकि उस बंदे को मारेंगे तो उसके शरीर को लगेगा, उसके मांस को लगेगा, उसके लहू में चोट लगेगी। हमारी लड़ाई तो लहू मांस से नहीं है, आत्मिक सेनाओं से है। आत्मिक सेना कहां घुसी हुई है? अंदर। तो अंदर ही मारने का ना। मुंह पे थप्पड़ मारने से क्या होगा? बाल पकड़ के क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो तो शरीर को चोट लगेगी। शरीर को नहीं मारना हमको। हमें उन दुष्ट शक्तियों से हमारा युद्ध है, उन्हें दूर करना है, अपने लोगों को बचाने के लिए, हिस्सेदारी में लाने के लिए, खुद भी परफेक्ट होने के लिए। हालेलुया। आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो वचन है ले लो। बराबर है? जो वचन है ले लो। हालेलुया। हर समय
और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। सब प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना, सब प्रकार से मतलब तैयार होकर, तैयार होकर, वचन हाथ में लेकर, तलवार हाथ में लेकर, ढाल विश्वास जो सिद्ध किया गया है हाथ में लेकर। अगर बेकार ढाल होगी ना तो भाला घुस जाएगा, और ढाल मजबूत होगी, पावरफुल होगी, ताई हुई होगी, चेक की हुई होगी, टेस्ट की गई होगी ढाल, तो कितना भी भारी भाला क्यों ना हो उसके अंदर नहीं घुस सकता, कितना भी बड़ा तीर क्यों ना हो उसको नहीं भेद सकता। वो हमारा विश्वास है। हम हथियारों के बारे में और ज्यादा बात नहीं कर रहे। अस्त्र शस्त्रों को ले लो, बुद्धि से कमर कस लो, बुद्धि से, समझ से। हालेलुया। सुसमाचार के जूते पहन लो, खुशखबरी फैलानी है, बुरी बातों को लोगों तक नहीं लेके जाओ, सुसमाचार को लेकर जाओ। बस मौका ढूंढो, दौड़ो इसके लिए, हाफो इसके लिए, सुसमाचार के लिए। एवरी डे एवरी टाइम तैयार रहो, जैसे जूते पहन के बंदा तैयार रहता है, पता नहीं कब चलना पड़ जाए। घर में भी। हालेलुया। अभी पिछले दिनों पता नहीं क्या वो प्रभु के आत्मा ने मुझे बड़ा इनकरेज किया, ऐसी बात आ गई तो बता रहा हूं। पहले मैं क्या करता था, जब मेरे को कहीं जाना होता था तभी निकलता था, नहाता था और फिर निकलता था, नहीं तो सारा दिन कई बार मुंह भी नहीं धोता था। हाँ, संगति में रहता था, प्रार्थना करता था, सब कुछ करता था, खाता था, पीता था, सब कुछ करता था, पर नहाता ही नहीं था, और वैसे ही घर के कपड़े पहन के रहता था। अभी पिछले कुछ दिन में परमेश्वर ने मुझे इनकरेज किया कि सुबह उठना, कपड़े पहन अच्छे से, तेल डाल, हालेलुया, और जूते पहन के रहे। आप यकीन मानो, जूते पहन रखे। रैम्बो भाई पूछ रहे कहीं जा रहे हो या आ रहे हो? मैंने कहा आजकल तो बस मैं तैयार रहता हूं भाई। हालेलुया, हालेलुया। ये याद दिलाएंगे हम ही। हालेलुया। इसीलिए जूते का जिक्र कर दिया भाई उसने। पहन के तैयार रहो, जब फौजी तैयार रहता है पहन के, कब भागना पड़ जाए, कब भाग भाग के स्टेन गन चलानी पड़े, कब भाग भाग के तलवार चलानी पड़े। अब नंगे पैर रहेंगे, पत्थर लगेगा, गिर जाएंगे, पैर को पकड़ के बैठेंगे, दूसरे वाला गर्दन काट के ले जाएगा। समझ में आ रहा है? सुसमाचार की सामर्थ्य में आगे बढ़। हालेलुया। वेल, आत्मा में हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करते रहो। हम सब लोग आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में जानते हैं। आप किधर भी रहो, कहीं भी रहो, एवरी टाइम एवरी डे प्रार्थना करते रहो। आपको मालूम है दाऊद, कितने लोग दाऊद को जानते हो? सब जानते हैं। वर्शिपर ध्यान से सुनेंगे, जितने भी वर्शिपर्स हैं वो भी सुने, हम भी सुन रहे हैं, सबको सुनना है। हालेलुया। भजन संगीता 119, भजन 119 और 164 वचन को हम पढ़ेंगे और खत्म कर दे। इसमें लिखा है, तेरे धर्म में नियमों के कारण, किसके कारण? नियम, जो तरीके, जो बिल्कुल खरे तरीके हैं, जो खरी युक्तियां हैं तेरी, जो खरा रास्ता है, जो तूने मुझे डिसिप्लिन सिखाया है। हालेलुया। बिल्कुल खरा है, सच्चा है, उनके कारण, मतलब तेरी भलाई के कारण, तेरी अच्छाई के कारण। आगे लिखा, मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने टाइम? 7 टाइम। दिन में 7 बार दाऊद कह रहा है मैं तेरी आराधना करता हूं। दाऊद ठल्ला था क्या? नहीं भैया,
बेला नहीं था, वो इजराइल का राजा था। 66 युद्ध लड़े, तकरीबन सब जीत गया। पूरे इजराइल की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। इतने बड़े राज्य को संभाल रहा था और उसके जैसा सफल राजा कोई नहीं था। इतना बिजी होने के बाद भी कितना टाइम निकालता था, 7 बार आराधना करता था। हम कितने बिजी हैं? राजा दाऊद से ज्यादा बिजी तो नहीं होगा कोई, है क्या? नहीं है। वो 7 बार आराधना करता था, उसका रिजल्ट देखो ना, पूरा भजन संगीता भरा पड़ा। किसी की लिखी हुई नहीं गाता था, खुद अपनी बनाता था, खुद धुन बन जाता, 10 तार वाले बाजे बजाता था। कैसे? कुछ नहीं मिलता था तो 10 तार वाले बाजे, 5 तार 5 तार 10 तार तार वाले बाजे बजा के वो परमेश्वर को आराधना देता था, हर टाइम हर जगह। हालेलुया। उसकी भलाई को ढूंढे। परमेश्वर प्यार करता है और वो चाहता है कि तुम वैसे मत बनो जैसा बिलाम था, जैसा कैन था, जैसा कोरे, जैसा यहूदा था, जैसा शाऊल था, वैसी चाल मत चलो, बल्कि तुम पवित्र किए गए हो और अपने विश्वास की सिद्धता को उस पवित्रता में, उस सिद्धता में और बढ़ते जाओ। कंटिन्यू आत्मा में प्रार्थना करते जाओ, अनुग्रह के वचन को संभाल के रखो ताकि तुम्हारी उन्नति कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओके, किरण कहाँ है? जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। प्रेम में पूरा पूरा हो। आधी कटी होती है, आधी आधी वैसी रहती है। बैठिए वंदना, तीनों नहीं बैठ पाती। प्रार्थना करिए। ठीक है पास्टर जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे महान और जीवित परमेश्वर प्रभु। हम तमाम लोग एक मन होते खुदावन प्रभु और आपके सम्मुख आते खुदावन परमेश्वर पिता। हर एक जन पर आपके पवित्र लहू को मांगते हैं खुदावन प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते कि आज खुदावन प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया खुदावन परमेश्वर पिता कि किस तरीके से खुदावन प्रभु हर एक जन अपने विश्वास की उन्नति कर सकता है खुदावन प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी, आप हम तमाम लोग की मदद और सहायता करिए खुदावन प्रभु कि उस पवित्र विश्वास में खुदावन परमेश्वर पिता उन्नति करने पाए खुदावन प्रभु। हर एक व्यक्ति खुदावन प्रभु उस विश्वास में पाया जाए खुदावन प्रभु, जब परीक्षाओं के समय उन्हें निकलने में मदद और सहायता करता है खुदावन प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ऐसा ही हो रहा है खुदावन प्रभु जी। हर एक जन मसीह यीशु के नाम से विश्वास में उन्नति करने जा रहा है प्रभु, जो आपकी ओर से खुदावन परमेश्वर पिता। जो विश्वास खुदावन प्रभु आग में ताया हुआ विश्वास है खुदावन प्रभु, उस विश्वास में हर एक विश्वासी उन्नति करने जा रहे हैं खुदावन प्रभु। हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु कि आज हर एक जन खुदावन प्रभु, जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है खुदावन प्रभु, उस अनुग्रह के वचन को खुदावन प्रभु मसीह यीशु के नाम से थामने पाए खुदावन प्रभु, ताकि वो उनके विश्वास की उन्नति का कारण होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता खुदावन प्रभु। आज जितने भी लोग खुदावन परमेश्वर पिता आज आत्मा में प्रार्थनाएं नहीं करते खुदावन प्रभु, मसीह यीशु के नाम से वो आत्मा उन पर उड़ेला जाए मेरे परमेश्वर प्रभु, ताकि वो तमाम व्यक्ति खुदावन प्रभु जी जो आत्मा में प्रार्थना नहीं करते वो करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, ताकि वो हर एक जन खुदावन प्रभु अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए खुदावन प्रभु। पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते प्रभु। आज हम तमाम विश्वासियों को लेकर खुदावन प्रभु प्रार्थना करना सिखाइए खुदावन परमेश्वर पिता। खुदावन प्रभु हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता कि आप ऐसा ही कर रहे हो खुदावन परमेश्वर पिता। प्रभु विश्वासियों का स्वभाव खुदावन प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए खुदावन प्रभु। कोई भी मेरे परमेश्वर पिता किसी को भी डिस्करेज ना करे खुदावन प्रभु, बल्कि एक दूसरे की उन्नति का कारण होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति खुदावन प्रभु आज
तमाम लोगों में से खुदा यीशु पिता किसी भी रीति से खुदा प्रभु कमियां ना निकालने पाए प्रभु, बल्कि उन्नति का कारण होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ऐसा ही हो रहा है खुदा प्रभु जी। तमाम खुदा यीशु पिता तमाम लोगों को खुदा प्रभु कलीसिया को एक मन होकर के खुदा प्रभु जी बढ़ाने वाला हर एक विश्वासी हो खुदावन प्रभु, और उस आत्मिक हथियारों से खुदा यीशु पिता हर एक विश्वासी तैयार होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन प्रभु आज हर एक व्यक्ति खुदावन प्रभु इस बात को समझ ले खुदावन प्रभु कि उनका आत्मिक युद्ध खुदावन यीशु पिता उस आत्मिक दुष्ट शक्तियों से खुदावन प्रभु, ना कि शरीर से खुदावन यीशु पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता इन बातों को हमें सिखाने के लिए खुदावन प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि ये बातें खुदावन प्रभु मसीह यीशु के नाम से हर एक के जीवन में लागू हो रहे खुदावन प्रभु, इसी घड़ी लागू हो रही है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर हो खुदावन प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू किरण, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। ओके, सबको जय मसीह की। सुजीत भाई जय मसीह की। जय मसीह की भैया जी। वंदना एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। प्रतिभा डोगरा एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। विजय भाई एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की भैया जी। मंजू बहन जय मसीह की। भैया जी। हाँ अभी करते हैं भाई। रिया सिद्धू एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। आरू एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की भैया जी। जय मसीह जय मसीह की जय भैया की जय। ओके, नीलम बहन एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की जय मसीह की। प्रिंस भाई साहब जय मसीह। प्रिंस मसीहा जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। विशाल भाई जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। जय मसीह की बहन जय मसीह की। कैसे हो? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। सानिया एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की। गोल्डी सिंह जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। बुआ जी एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की। गोलू सिद्धू एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की। रोमा बहन एंड कंपनी जय मसीह की। सो गए। भारती खंडेलवाल एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की जय मसीह की। पादरी दिनेश कुमार जय मसीह की। ओके। मिन्नी एंड शिवानी एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की भैया जी। जय मसीह की जय मसीह की। भारती खंडेलवाल अलग से है। जय मसीह। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। ओके, परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे। जय मसीह पादरी साहब, आप तो हमारे पीछे दिख रहे हो। ओके, सरप्राइज है भैया। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। भैया जी प्रार्थना करवाना था।